Good morning, students. We were reading chapter 2 सेक्युलरिज्म SST में सिविक्स पढ़ रहे थे। सेक्युलरिज्म हमने पढ़ा था और इनफैक्ट आई गेस हमने चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था। एक क्लास इसका हुआ था। टुडे इज़ द सेकेंड एंड द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म हम आपको बताया है, द प्रैक्टिस ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल लाइफ इज़ नोन एज सेक्युलरिज्म। और इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री जब हम बोलते हैं तब इसका ये मतलब है कि इंडिया में रिलीजन डजंट प्ले एनी रोल इन द पब्लिक लाइफ और इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया का में जो है, चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट बी ए सेक्युलर कंट्री सो दैट डेमोक्रेसी कैन फंक्शन स्मूथली। ओके, तो सेक्युलरिज्म क्या होता है ये हम आपको बताए हुए हैं। और पीछे क्लास में क्यों इंडिया में सेक्युलरिज्म जो है वो ज़रूरी है उसके बारे में हम बात किए थे। और उसके बाद हम जो है ये पढ़े थे कि कैसे भारत में सेक्युलरिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? तो इंडिया जो है वो सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री, फेडरलिज्म एक टॉपिक है, ये तुम लोग क्लास 10th में पढ़ोगे भी। तो फेडरलिज्म होता है जब देर आर मोर देन 2 लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत में 2 तरह की सरकारें हैं। एक तुमको यूनियन गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, एंड उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट में जो है लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ की सरकारें हैं अलग अलग पार्टीज़ की। तो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। एंड हमने आपको ये बताया था कि सेक्युलरिज्म टर्म जो है वो 1976 में ऐड किया गया था। इंडिया हालांकि ऑलवेज बीन ए सेक्युलर स्टेट, और जब हम ऐसा बोलते हैं तो सेक्युलर स्टेट कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। सेक्युलर स्टेट कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने उद्देश्य को पा सकता है, तो कौन कौन सा चीज़ करता है। तो वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर रिलीजियस ग्रुप्स इन द कंट्री। सेक्युलरिज्म तभी सुरक्षित है जब एक रिलीजियस ग्रुप दूसरे रिलीजियस ग्रुप को डोमिनेट ना करे। ठीक है, और दूसरा क्या? तो this the state does not that some members of religious group do not dominate other members of the same religious community, and the state does not enforce any particular, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टेट को, सरकार को कोई पार्टिकुलर रिलीजन को इन्फोर्स नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, और ना ही किसी के रिलीजियस फ्रीडम को छीन सकती है। आवर कंट्री प्रिवेंट्स द एवर मेंशन डोमिनेशंस इन द फॉलोइंग वेज। तो हमारे देश में जो है ये चीज़ ना हो कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को ऑप्रेस करे, या एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप जो है वो दूसरे उसी रिलीजियस ग्रुप के दूसरे मेंबर को परेशान ना करे। इसके लिए भारत ने क्या क्या तरीके अपनाए हैं वो चीज़ दिया हुआ है। तो इंडिया ने एक ऐसा स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया जिसमें कि रिलीजन को सेपरेट किया जाता है स्टेट से। इट डज़ नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट, ये हम उस दिन भी आपको बताए थे कि भारत की जो सरकार है, या फिर अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है। और जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि हम कोई भी जो है रिलीजियस फेस्टिवल गवर्नमेंट स्कूल प्रेमिसेस में नहीं मना सकते हैं, उसके लिए पब्लिक हॉलीडे है, सो दैट कि हम वो फेस्टिवल घर पे मना सके। और उसके बाद इंडिया जो है एक ऐसा स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है जिसमें कि नॉन इंटरफेरेंस विथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन। मतलब इंडिया में जो सरकार है वो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी पे चलती है। किस मामले में नॉन इंटरफेरेंस? तो लोगों के धार्मिक विश्वास में, धार्मिक प्रैक्टिसेस में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है। लोगों को जो व्यक्तिगत धार्मिक आज़ादी है वो प्रदान की गई है। जैसे एग्जांपल के लिए स्टेट जो है इसके लिए सर्टेन एक्सेप्शंस करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में, पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि दिल्ली में लॉ के अकॉर्डिंग हेलमेट जो है एसेंशियल है, जो कि 2 व्हीलर्स ड्राइव करता है ऐसे व्यक्ति के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है। लेकिन जो सिख कम्युनिटी है उनको इस नियम से ढील दी गई है, क्योंकि उनके सिख्स में जो है पगड़ी पहनना प्राइड का, ऑनर का सिंबल है उनके रिलीजन के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स द सिख्स टू वियर ए हेलमेट।
देखा आपने? ओके ओके। तो हमने देखा किस तरह रिलीजियस लोगों के पर्सनल रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस में एग्जाम्पन कर सकती है। Next up is third point. State adopts a strategy of intervention in order to prevent the domination mentioned earlier. अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि स्टेट जो है नॉन इंटरफेरेंस करती है, लेकिन कभी कभी स्टेट को इंटरवेन करना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है क्या चीज़ में? तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डोमिनेशन मेंशन्ड अर्लियर, ऊपर जो डोमिनेशन है उस तरह के डोमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि बोलता है कि अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस है जिसमें कि मेंबर्स ऑफ द रिलीजन अपर कास्ट हिंदूज जो है वो डोमिनेट करते हैं सेम रिलीजन के मेंबर को जो लोअर कास्ट हिंदूज़ हैं। तुम्हारे हमारे यहाँ ये चीज़ बड़ा ही प्रिवेलेंट होता था। तो ऐसे चीज़ को तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया इन रिलीजन इन दिस वे द स्टेट, इस तरह स्टेट जो है रिलीजन में इंटरवेन करके एक एविल सोशल प्रैक्टिस को ख़त्म करने का काम किया। तो जो हमारा संविधान है वो ये बिलीव करता है कि अनटचेबिलिटी वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट हिंदूज। सबको प्राइड एंड ऑनर डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार संविधान ने प्रदान किया है। तो अनटचेबिलिटी जब तक प्रिवेलेंट है तब तक संविधान का जो वो अधिकार है उसका वायलेशन होता है, संविधान का यही मानना है, और इसीलिए संविधान ने अनटचेबिलिटी को बैन किया हुआ है, छुआछूत। तो स्टेट ऑल्सो इंटरवेन्स इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स। The state intervenes in the religion through its support. For example, our constitution allows the religious communities to establish their own schools and colleges. The state also provides financial aids to these institutions. हाँ, state जो है वो religion में इंटरवेन करती है थ्रू इट्स सपोर्ट, उसको सपोर्ट करते हुए, जैसे कि एग्जांपल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है रिलीजियस कम्युनिटीज़ को अपने धर्म के से रिलेटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोलने के लिए, और स्टेट ऐसे कॉलेजेस को, जैसे कि सिक्स है तो सिक्स से रिलेटेड, या फिर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन स्कूल खोले जा सकते हैं, अपने कम्युनिटी से रिलेटेड स्कूल्स खोले जा सकते हैं। ऐसे स्कूल्स को स्टेट जो है वो प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल एड्स, वित्तीय सहायता देती है। ठीक है, आगे बात करते हैं सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म विथ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। हाँ, इंडियन सेकुलरिज्म का दूसरे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके सेकुलरिज्म में क्या समानता और असमानता है। तो इंडियन सेकुलरिज्म सिमिलर टू अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, समानता पहले देखे क्या है। तो सम ऑफ द एवर मेंशन्ड ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग सेकुलरिज्म आर सिमिलर इन अदर कंट्रीज एज वेल एंड हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा है, जो मेंशन्ड है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जो ये है सेकुलरिज्म, जैसे कि सबको इक्वल राइट्स मिले, सबको जो है मतलब रिलीजन को राजनीति से अलग किया जाए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स इंश्योर किए जाए, संविधान जो है फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करता है। तो ये सब टर्म एंड कंडीशन दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूडेड है। एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में पहला जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेटर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द, हाँ यूएस में भी यही है, किसी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन लेजिस्लेटर घोषित नहीं कर सकती है। दैट इज इट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन एज वी नो द सेम इज द केस इन इंडिया। यूएसए में भी किसी एक धर्म को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दिया जा सकता है, सरकार किसी एक पर्टिकुलर धर्म को पूरी तरह से सपोर्ट करने के पे नहीं आ सकती है। ठीक वही केस इंडिया में भी है। एंड यहाँ भी स्टेट जो है वो नाइदर स्टेट नॉट द रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। और तो ये समानता हुई, और डिसिमिलरिटी और ये यूनिकनेस, इंडियन सेकुलरिज्म रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के सेकुलरिज्म से कैसे अलग है, यूनिक है। तो इंडियन सेकुलरिज्म डिफर्स फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन तरीक़ों से। तो कभी कभी इंडियन सेकुलरिज्म रिलीजियस मैटर्स में इंटरवेन करता है, जैसे कि इन केस ऑफ अनटचेबिलिटी, लेकिन एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है रिलीजन एंड स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म। लेकिन अमेरिका में स्ट्रिक्टली सेपरेट किया गया है रिलीजन एंड स्टेट को आपस में इंटरफेयर करने के लिए। इंडिया में हालांकि एट टाइम जैसे कि अनटचेबिलिटी को एंड करने के लिए भी पड़े हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू प्ले और द गवर्नमेंट कम्स इनटू प्ले। इंडियन सेकुलरिज्म एनी इंटरफेरेंस
in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. हाँ, इंडियन सेकुलरिज्म में क्या होता है कि रिलीजन में अगर स्टेट का इंटरफेरेंस होता है तो वो इस बेसिस पे होना चाहिए, उसी आइडियल्स पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लेड आउट है, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित। जैसे कि किसी के फंडामेंटल राइट पे कोई नुकसान पहुंच रहा है, तभी जाके सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स में इंटरवेन करेगी, अदरवाइज बिना किसी कारण के नहीं करेगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि इंडिया का जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। बहुत सारे तरीके से ये सेकुलरिज्म काम करता है, रिलीजियस डोमिनेशन को प्रिवेंट करता है। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स that are based on these secular principle. However, we may find many examples of the violation of these rights in our society. Therefore, हाँ, हालांकि इसके बावजूद हमारे देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, धर्म के आधार पे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, परेशान किया जाता है। तो जब ऐसा होता है तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं लॉज जो है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो दैट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। ओके, तो देयर गोज द चैप्टर। नाउ इट इज़ द टर्न फॉर क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए स्टेट दैट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन, तो ये लिखना था। ठीक है, कौन सा स्टेट जो है, इसमें से किस स्टेट में जो है कोई भी मतलब रिलीजन को ऑफिशियली नहीं प्रमोट किया जाता अभी पर, या सेकुलर स्टेट। तो ऑब्जेक्टिव वाला कर ही लोगे। टर्म सेकुलर कब ऐड किया गया था? 1976 में। यू कैन राइट इट डाउन। सो ट्राई कंप्लीटिंग द क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिज्म? व्हाई डू यू थिंक इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे द स्टेट और द स्टेट डज नॉट इंडोर्स एनी वन रिलीजन, it provides aids and facility to all religions equally. And when was the term secular included in the preamble of constitution? ये लिखेंगे। ठीक है, तो अगला चैप्टर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन से कंप्लीट करिए, फिर देखते हैं। स्कूल भी अब खुल रहा है तो फिर देखेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। कोई फर्दर डिफिकल्टी हो तो यू कैन कम एंड आस्क। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।